बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलते तो हो जाए, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि 450 सीटों पर 1:1 फॉर्मूले से विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है। इस सब के बीच ममता फॉर्मूले की बात भी सामने आ रही है। इसी सिलसिले में नीतीश ने 12 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से, 24 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से, 7 मई को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से और 9 मई को ओडिशा सीएम नवीन पटनायक और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की एकता की उम्मीद के साथ 1:1 फॉर्मूले की तैयारी जोरों पर है। जब किसी मजबूत पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ बाकी सभी विपक्षी दल मिलकर अपना सिर्फ एक कैंडिडेट उतारें तो इसे 1:1 फॉर्मूला कहा जाता है। 13 मई को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा कि हम उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करेंगे जहां उसकी जड़ें मजबूत हैं। इसके बदले में कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को उनके गढ़ में समर्थन देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यूपी में समाजवादी पार्टी का, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का और बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन का समर्थन किया जाना चाहिए। 9 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और 190 सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ था। वहीं ममता बनर्जी का मानना है कि देश भर की लगभग 200 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। अगर विपक्षी एकता के लिए ये फॉर्मूला लागू किया जाता है तो कांग्रेस को 227 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कुल 2, यूपी में 4 और बिहार में 3 से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकेंगी। भागलपुर में जिम जा रहे एक युवक पर 3 दोस्तों ने चाकू से वार करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके बाद तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना जिले के तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित जयप्रकाश उद्यान के पास की है। वहीं वारदात के समय मौजूद एक दोस्त ने बताया कि पहले से ही इन सब के बीच विवाद चल रहा था। आरोपी युवक शहर में ही एक निजी कंपनी में काम करता है। एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस अकेले पीएम मोदी को हराने में समर्थ नहीं है, उसे सहारे की जरूरत है। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी विपक्षी एकता की बैठक पर तंज कसा है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा है कि क्या सीएम आवास में कोई राजनीतिक बैठक हो सकती है। ये सारे के मन में लड्डू फूटा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाए, इससे अधिक कुछ नहीं है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और जीवेश मिश्रा ने भी निशाना साधा है। कौन लोग जो जेल जाने से डर रहे हैं? किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आज जेल के अंदर है, कोई जेल बेल पर है, कोई जेल के बाहर से
जेल की सपना को देख रहे हैं, ऐसे लोग को एक उम्मीद जगी है कि तमाम भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं बचने का जगह निकल जाए, लेकिन कोई राहत नहीं मिलेगा। ऐसे लोग को माननीय न्यायालय से लेकर देश की सबसे बड़ी लोक अदालत जनता मालिक है। ये देख रही है कि भ्रष्टाचारी किस तरह से एक ईमानदार चरित्रवान राष्ट्रवाद के पथ पर ईमानदारी से देश के लिए काम कर रहा है, उसको रोकने के लिए कौन कौन सी भूमिका निभा रही है। पहले तो ये तय कर ले, जितने जो दुल्हा आए हैं यहाँ कूदे हैं बिहार के धरती पर, वो दुल्हा में असल दुल्हा कौन होगा पहले कहिए, मीटिंग में ही तय कर ले लोग। अब बाकी बारात के रहेगा ये पहले तय कर ले। नीतीश जी दुल्हा होंगे कि केजरीवाल जी दुल्हा होंगे कि जो है सो राहुल गांधी दुल्हा होंगे। कर्नाटक जीत के आए हैं, वो भी कुर्ता पजामा टाइट करके बिहार की धरती पर आए हैं, तो उनको न जरा पूछिए कि दुल्हा कौन होगा, मोर किसको ये लोग मिल करके रखेंगे। इधर से धूप था, 3 बजे पीपर का पेड़ पर बैठा था। कहाँ पे? वही हथौड़ी थाना के बगल पर्ची घर जो है, वहाँ बैठा था, पीपर का पेड़ था। मेरा पत्नी था, मेरा लड़का था, एक मेरा पोता था, और एक मेरा चाचा था, तो उसी जगह स्पॉट मट हो गया। क्या नाम था चाचा के? रामदेव मासी। घर कहाँ है उनका? उसी मोहल्ला में है। क्या जगह का नाम, गांव का नाम? घर जिटकैया। और आपकी पत्नी भी थी? हाँ, वो भी स्पॉट डेट कर लिया। हाँ, उनका क्या नाम था? सुनीता। आप उनके पति हुए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र माझी। आपको कैसे जानकारी पता चला दुर्घटना के बारे में? बहुत हल्ला हुआ ना, तो हम लोग घर ही था। हाँ। वो पीपर का पेड़ पर बैठा था, तो दोनों बाइक वाला आया, एक बाइक पर 2 आदमी था। हाँ। एक बाइक पर 3 आदमी था। आपके एक चाचा डेट किया है? हाँ। क्या नाम है उनका? रामदेव माली। कई वर्ष के रहे होंगे? 60-65 की उम्र। और पत्नी का क्या नाम था? हमारा पत्नी का? हाँ, सुनीता। कई वर्ष की थी? 35 वर्ष।